love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if. दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे जी के स्टडी न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों आज दिनांक है 25 फरवरी 2023। तो जो फरवरी 2023 के जो मोस्ट करेंट अफेयर्स है वो हमने फिर सेलेक्ट करके ला लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी हम वीडियो वगैरह डालते रहेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिधन अवार्ड 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कौन सी बैंकों को प्रतिष्ठा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बैंक। दोस्तों कर्नाटक बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 21-22 के तहत। ठीक है, अब इसमें तो कुछ नोट्स है हमारे, वो नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इसमें नोट्स में पहला रहेगा कि भारत वर्तमान में अपने परिवर्तन यात्रा KBL विकास 2.0 के तहत एक त्वरित डिजिटल KBL नेक्स्ट ड्राइव चला रहा है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। जो कि बैंक है कर्नाटक बैंक या फिर डिजिटल बैंक भी बोल ले, तो दोस्तों उसमें KBL नेक्स्ट यह चल रहा है, जिसके तहत बहुत सी डिजिटल चीज़ें जो आ रही है तो वह इसके माध्यम से बहुत ही अधिक और बहुत ही तीव्र गति से आएगा। ठीक है, और दोस्तों जो कर्नाटक बैंक है तो दोस्तों उसके निजी क्षेत्र में जो कि भीम UPI, जो कि आप UPI जो कि यूज़ करते हो गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, इसे भीम UPI अगर मेन इसका नाम देखे जाए तो जो गूगल पे, फ़ोन पे का मेन जो है जो कंपनी है तो वह दोस्तों भीम UPI ही बोलते हैं उसे। ठीक है, कभी पूछा जाए कि भीम UPI, जैसे कि ये भीम UPI से गूगल पे, फ़ोन पे का उत्पादन या फिर उनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जो कर्नाटक बैंक है तो भीम UPI लुक वो जो कि पुरस्कार में सुप्रीम कोर्ट प्रतिशत के साथ में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसे सम्मानित किया गया है। जो भीम UPI को सुप्रीम कोर्ट ने भी सम्मानित किया है। ठीक है, पुरस्कार देकर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य या फिर किस केंद्रीय शासित प्रदेश ने 2023-24 के बजट में 19,000 करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान राज्य ने 2023-24 के बजट के दौरान या फिर बजट का जब उन्होंने आंकड़ा निकाला उसके बाद में दोस्तों 19,000 करोड़ रुपए की महंगाई से राहत के लिए एक पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, अब दोस्तों इसके नोट्स देखते हैं। तो दोस्तों इसका नोट्स नंबर 1, राजस्थान के अशोक गहलोत ने 2023-24 के राज्य बजट में 19,000 करोड़ के मुद्रा राहत पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि जो जनता या फिर पब्लिक के लिए उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज राशि लॉन्च की है या फिर उनकी देने की घोषणा की है। ठीक है, और इस पैकेज से दोस्तों क्या होगा, तो जो कि इस पैकेज से मकसद यह है कि जनता को अधिक से अधिक राहत मिले। ठीक है, और यह कहाँ कहाँ पर लागू होगा यह पैकेज, तो दोस्तों यह मुफ्त भोजन मिलेगा इस पैकेज से, और अलबेला योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, जो हमें 1,000-1,200 में मिलता है तो वह इस योजना के तहत 500 रुपये में मिलेगा। ठीक है, और घरेलू ग्राहक को प्रतिमाह 100 रुपये यूनिट के तहत बिजली मिलेगी। ठीक है, मतलब बहुत सस्ती यूनिट मिलेगी, 100 रुपया मतलब बहुत सस्ती बात हो गई। तो इस पैकेज से मतलब कि कुल मिला के आम जनता को बहुत हद तक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवास प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर के द्वारा दोस्तों
जो हमारे वल्लभ भाई पटेल है, तो उनकी जो प्रतिमा का अनावरण इनके जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। ठीक है, और दोस्तों जरा थोड़ा सा जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, और कुछ पॉइंट्स भी हैं हमारे। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद या फिर जयशंकर द्वारा 17 फरवरी को 17 फरवरी को फिजी की राजधानी सुवा, जो फिजी की राजधानी है दोस्तों, सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों जैसे कि कभी पूछा जाए कि वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो कभी अगर फिजी ना दिया जाए तो उसकी राजधानी है सुवा। अगर ऐसा पूछा जाए कि पंडित या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो सुवा में किया गया है। ठीक है, इसे इतना आप याद रखिएगा। और दोस्तों यह विदेश मंत्री एस जयशंकर दोस्तों इन्होंने 12वें हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। अभी तक का उनका 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन रहा है। ठीक है, और दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी म्यूजियम में जो कि रिकॉर्डर है गिरिगिट गैलरी का भी उद्घाटन इन्होंने किया है हाल फिलहाल में, मतलब 2022-23 की बात है। ठीक है, तो विदेशी मंत्री के द्वारा कहाँ और क्या क्या उद्घाटन किया गया है, तो दोस्तों पहला तो हो गया हमारा वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। और दोस्तों दूसरा होता है गिरगिट गैलरी का भी इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट किया गया है। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, द इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 शिखर सम्मेलन का जो कि एक टाइटल क्या रहेगा, तो दोस्तों टाइटल रहेगा लचीलापन, प्रभाव और प्रभुत्व। ठीक है, और दोस्तों सेकंड रहेगा हमारा पॉइंट, हाल ही में द ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी द टाइम्स ग्रुप द्वारा की जाएगी। और दोस्तों यह ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का 7वां संस्करण रहेगा। ठीक है, तो यह हो गया हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस टीम ने बांग्ला को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार जो कि रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र। तो दोस्तों सौराष्ट्र ने 12 विकेट से हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। ठीक है, तो दोस्तों सौराष्ट्र इसके पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, सौराष्ट्र ने दोस्तों 19 फरवरी को खेले गए फाइनल मैच में बांग्ला को 19 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता। तो ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों सौराष्ट्र ने कोलकाता ईडन जो कि गार्डन में अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारा, सौराष्ट्र ने 19-20 में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। अगर कभी पूछा जाए कि सौराष्ट्र ने 19-20 में कौन सा खिताब जीता था, तो वह और या फिर कौन सी बार खिताब जीता था, तो दोस्तों उनका पहली बार खिताब जीतना था, मतलब वहाँ से उन्हें शुरुआत की है। ठीक है, और सेकेंड बार कोलकाता में किया था, कोलकाता में ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, इसे भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा खोरज सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो दोस्तों कहाँ पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो दोस्तों गुजरात राज्य से मतलब गुजरात में मुख्यमंत्री द्वारा खोरोज में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण
का शुभारंभ किया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और दोस्तों जैसे कि आप पॉइंट जान लेते हैं, पॉइंट नंबर 1, गुजरात के आदर्श भूपेंद्र पटेल ने 17 फरवरी 2023 को गांधीनगर के खोरज, दोस्तों ये खोरज गांधीनगर के अंडर आता है, में सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण की शुरुआत की है। ठीक है। और इस अभियान का उद्देश्य दोस्तों केवल यह है कि पानी को ऊपरी सतह में लाना। ठीक है। जैसे कि अभी ये जैसे कि वन कट रहे हैं और वृक्ष की कमी हो रही है, जैसे पेड़ पौधे की कमी हो रही है, तो दोस्तों इसके कारण पानी क्या है, नीचे जा रहा है, मतलब जल का स्तर नीचा हो रहा है। और यह सब कुछ करने से, जैसे कि जल अभियान चलाने से पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा। अब क्या कैसे कैसे से ऊपर आएगा, तो यहाँ पॉइंट है हमारा। तो जैसे कि हम पानी को ऊपर लाने के लिए झीलों का निर्माण कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, नहर इत्यादि, नहर के साथ में पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ है जिससे कि हम पानी को ऊपरी सतह तक लाएंगे, जिससे कि हमारा ही बेनिफिट है और पानी की जो कमी हो रही है तो वह कमी नहीं होगी। ठीक है। और दोस्तों यह अभियान 31 मई तक चलेगा और यह टोटल दोस्तों 104 दिनों का रहेगा। ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार द्वारा 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। मतलब पुणे कहा था, तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में आता है। ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जैसे कि आप कुछ पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, भारत सरकार ने पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। ठीक है। और दोस्तों इस संयंत्र का निर्माण एक निजी कंपनी कर रही है। निजी कंपनी का अर्थ यह हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी जो कि ग्रीन बिलियन लिमिटेड है। ठीक है। इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। उसका किसका निर्माण किया जा रहा है, तो दोस्तों वेस्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेन स्टोक्स। तो दोस्तों वेन स्टोक्स ने सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है। 2023 में, 22-23 में। ठीक है। अब हमारा इसमें कुछ पॉइंट वगैरह देख लेते हैं, जैसे कि के टेस्ट कप्तान वेन स्टोक ने 18 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर वॉर्डन बुकुलम के पीछे छोड़े हुए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला एक खिलाड़ी बना। तो दोस्तों इससे पहले किन्होंने रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों, तो वो थे वॉर्डन बुकुलम। तो दोस्तों वॉर्डन बुकुलम का जो कि उन्होंने क्रिकेट के शतक या क्रिकेट के इतिहास में एक सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों उनका जो रिकॉर्ड था तो वह वेन स्टोक्स ने तोड़ दिया है। ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जब मैच हो रहा था तो दोस्तों उसके बीच में पहली टेस्ट और दूसरी पारी में 2 छक्के लगाकर वेन स्टोक्स ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, जिससे कि हम आपके लिए और ऐसी नई वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।